प्यारे मित्रों, महर्षि वेदव्यास जी को भला कौन नहीं जानता। कहा गया अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, और उन्हीं के परम विद्वान सुपुत्र सुखदेव जी को भी भला कौन नहीं जानता। श्रीमद् भागवत में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजा परीक्षित और सुखदेव जी के बीच मुख्य संवाद हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुखदेव जी जब बाल्यावस्था में थे तो उनके और उनके पिताश्री महर्षि वेदव्यास जी के बीच भी एक संवाद हुआ। आइए हम सुनते हैं। बचपन में ही सुखदेव जी वन को जाने लगे। ये देख उनके पिता व्यास जी बोले, बेटा कुछ दिन ठहरो, मैं तुम्हारे कुछ संस्कार तो कर दूं। इस पर सुखदेव जी ने कहा, अब तक जन्म जन्मांतरों में मेरे असंख्य संस्कार हो चुके हैं पिताश्री, परंतु अब तक उन्होंने मुझे वन में भटका रखा है, इसलिए अब मैं उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। व्यासदेव जी बोले, तुम्हें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों में प्रवेश करना ही चाहिए, तभी तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। सुखदेव जी बोले, अगर ब्रह्मचर्य से मोक्ष मिलता तो वो नपुंसकों को हमेशा ही प्राप्त रहता। अगर गृहस्थाश्रम से मोक्ष मिलता होता तो सारी दुनिया ही अब तक मुक्त हो गई होती। पिताश्री, अगर वानप्रस्थों को मिलता होता तो सारे पशु पक्षी मुक्त हो गए होते। अगर सन्यास से मोक्ष मिलता होता तो सारे दरिद्रों को वो फौरन मिल जाना चाहिए। व्यासदेव जी बोले, गृहस्थों के लिए लोक परलोक दोनों परम सुखदायी होते हैं पुत्र। पुत्रहीन नरक गमन करता है। सुखदेव जी बोले, अगर पुत्र होने पर स्वर्ग मिलता होता तो शूकरों, टिड्डियों और कुत्तों को भी मिलता होगा। व्यासदेव जी बोले, पुत्र के दर्शन से मनुष्य पितृ ऋण से तथा पौत्र दर्शन से देव ऋण से मुक्त हो जाता है, और प्रपौत्र के दर्शन से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी बोले, गिद्धों को बड़ी लंबी उम्र होती है पिताश्री, वे अपनी कई पीढ़ियां देखते हैं। पौत्र प्रपौत्र तो उनके लिए साधारण सी बात है, पर न मालूम उनमें से कितनों को मोक्ष मिलता होगा। और ये कह सुखदेव जी वन को चले गए।